ओम शांति। आज 14 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तब चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़े हैं? भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पढ़ने ही है। हम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ज़रूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वे तो कुछ समझते ही नहीं हैं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वे तो जैसे कन रस है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहते हैं। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझेंगे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। ये तो आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीव आत्मा हो। मैं तो सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीव आत्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाबा ने समझाया, रूहानी बाप तो एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा तो कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का ही बंधन है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वे रूहानी बाप समझाते हैं, मैं सबको ले चलूँगा, किसी को भी मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा। वापिस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो अविनाशी है, वो तो रहता ही है। भारत खंड का कभी भी विनाश नहीं होता है। सत्युग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कलप के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत भी सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाबा कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल नहीं सकते हैं जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं आएगा। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। अब हमें नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है। उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये भी फैमिली हो गई ना। ये तो ईश्वरीय फैमिली है। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है।
शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, ये भी तो बड़ी पलटन हो जाती है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब जानते हैं, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब तो राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। ताज आदि कुछ भी नहीं है, दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। हाँ, ऐसे ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं हैं, ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चलती है। लड़ाई तो राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, ये भी सब पहाड़ पर फिर गल मरे। बाबा ने कहा खेल ही खलास है, राजयोग का अर्थ तो फिर नहीं निकला ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कलप कलप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सत्युग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाबा आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। अब बाबा कन्याओं को तो ये नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। ये तो बाबा गृहस्थियों के लिए कहते हैं। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का भी नाम है, कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, लेकिन अदर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम तो बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर हो जाते हैं। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी ना करने से तो बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो पावन का बच्चियाँ हैं, उनको तो हम ले नहीं सकते हैं, वे तो अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। हाँ, जो बाबा ने कहा नाबालिग हैं उनको ले सकते हैं। ये तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ। मैं तो प्योरिटी में रहने वाला हूँ, मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाबा समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है, तुम्हारी आत्मा भी कहेगी ये हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये तो इनका शरीर है। ये पति शरीर भी हमारा नहीं है, आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कलाएं नहीं रही। पति तो सब है ही, तो बाप भी दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र का भी कोई, बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र को भी कोई नहीं जानते। भले कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई भी दे नहीं सकते हैं।
बाबा समझाते, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वे तो मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा, वे तो सब भगत हैं। अब सद्गति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वे कोई ये तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पड़ती है, ये भी कोई समझाते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। बाबा ने कहा, अभी तो दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे ना। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ये तो मैं ही जानता हूँ। गीता में आटे में नून मिसल सब कुछ है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। माँ में कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है, विजय माला भी विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका भी यादगार चाहिए। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई फिर 16,108 की भी माला बनाई जाती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सरब का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला कैसे होती है। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान तो भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाबा आए हैं। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना चाहिए। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, वे ना धारणा करेंगे ना कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। फिर वे देरी से आते हैं। बाबा ने कहा, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। पहले पहले जाना तो बहुत अच्छा है। नए मकान में पहले खुद रहते, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। बाबा ने कहा, सतयुग तो नई दुनिया है, त्रेता को सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाबा ने कहा, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम भी पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसी को सीधा कहा जाए तुम नहीं आएंगे, फिर तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो, हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा के द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो हम कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं तो 2 मास में आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। बाबा ने कहा, फिर उनको तो घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होगी तो चुंबक फिर इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको तो झट कशिश होगी, वह तो भाग आएंगे।
जितनी कट उतरती जाएगी उतनी फिर कशिश भी होती जाएगी कि हम तो चुंबक से मिले। गीत भी है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी भी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मन मना भव रहो, भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। ऐसे नहीं कि यहाँ भागकर आए बैठ जाना है। बाबा ने कहा, सागर के पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने के लिए, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हों तब तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाबा की याद में रहना है और पवित्र बनना है। बाबा ने समझाया, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं, ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न काहे के। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि रावण तो भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो उनको फिर क्या आएगा, उनको गुस्सा आएगा, इसलिए वो अनेक प्रकार के विघ्न डालते रहेंगे। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार विघ्न तो पड़ेंगे ही। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते ही आए हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया, कृष्ण को 16,108 पटरानियाँ थी। फिर कहते हैं सरप ने डसा, फिर कहेंगे राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए। बाबा ने कहा, झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार के बगैर बच्चे कैसे होंगे। उनको ये पता नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर के समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है क्योंकि ये है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम युग पर हो। रावण राज्य से तुमने किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे कि तुमको वैराग्य आता है। ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में एक ही पॉइंट है, मन मना भव की। कितनों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम तो बांधेली हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तो एक द्रौपदी तो है नहीं, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र होकर के जा रहे हो। जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला ही रहेगा। उनकी खुशबू फैलती ही रहती है। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनकी फिर खुशबू फैलती रहती है। वे सदा खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों के आवाज़ होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की फिर डांट बहुत अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर नहीं फंसना है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, अभी हमारी चढ़ी कल है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है, हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले
सफलता मूरत भव। जो बच्चे सोमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। सोमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब सोमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा सोमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूरत बन जाएंगे। स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। ओम शांति।